भगवान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा कृष्ण यज्ञ भूख है, अर्थात वे केवल यज्ञ की आहुतियां ही खाते हैं, किंतु अपनी बाल लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए वे अपने मनुष्य को अपने कमर तथा दाहिनी और कसे हुए वस्त्र के बीच तथा सिंह के बिगुल और गाय चराने की लाठी को पाई और खोज कर बैठ गए। वे अपने हाथ में दही तथा चावल का बना सुंदर व्यंजन लेकर और अपनी उंगलियों के बीच में उपयुक्त फलों के टुकड़े पकड़कर इस तरह बैठे थे जैसे कमल का कोश हो। वे आगे की ओर अपने सभी मित्रों को देख रहे थे और खाते खाते उनसे उपहास करते जाते थे, जिससे सभी ठहका लगा रहे थे। उस समय स्वर्ग के निवासी देख रहे थे और आश्चर्यचकित थे कि किस तरह यज्ञमुख भगवान अब अपने मित्रों के साथ जंगल में बैठकर खाना खा रहे थे। जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो एक भौरा उड़कर खाने में हिस्सा बटाने के लिए वहां आ गया। इस पर कृष्ण ने उपहास किया, तुम मेरे ब्राह्मण मित्र मधुमंगल को तंग करने क्यों आए हो? क्या उस ब्राह्मण को मारना चाहते हो? यह अच्छी बात नहीं। खाते समय ऐसे परिहासपूर्ण शब्द बोलने से सारे बालक हंस रहे थे और खूब आनंद ले रहे थे। इस प्रकार स्वर्ग के निवासी चकित थे कि जो भगवान केवल यज्ञ में अर्पित भोजन करते हैं, वे अब किस तरह सामान्य बालक की तरह अपने मित्रों के साथ जंगल में भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बच्चों की चोरी ये अध्याय है, जिसमें भगवान कृष्ण है जिनका यहाँ पर नाम दिया गया है यज्ञ भूख। जो यज्ञ में अर्पण किया जाता है उसी को ग्रहण करते हैं। तो गीता का प्रसिद्ध वाक्य भगवान स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यो उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्र पुष्प फल जल ये सब वस्तुएं और भी कई वस्तुएं भगवान को अर्पण की जाती हैं। अस्नामि खाते हैं। तो दो बातें भगवान ने वहां पर विशेष रूप से कही है। भक्त्या प्रयत आत्मनः, भक्ति से अर्पण किया गया, और अर्पण करने वाला जो है उनके बारे में बताया है प्रयत आत्मनः। रूपा लिखते हैं कि वन हू इज प्यूरिफाइड, जिनका चेतना है कृष्ण भावना से शुद्ध हो गया है, ऐसे भक्त के द्वारा जब अर्पण किया जाता है भक्ति के द्वारा, तब भगवान है अश्नामि, मतलब उसको खाते हैं। और यहाँ पर ऐसे ही उनके मित्र हैं मध्य स्वपरि सुहदो, चारों ओर से घिरे हैं अपने निजी संगियों के द्वारा। सुहद मित्र, गाढ़ मित्र है, सुहद है। तो भगवान चारों ओर से बीच में कृष्ण बैठे और चारों उनके मित्र बैठे हैं, और ये सभी उनके मित्र हैं वो सब प्रयत आत्मनः, अपने पूर्व की भक्ति से ही इतने शुद्ध चेतना वाले हो गए हैं, और उन्होंने इस स्थिति को प्राप्त किया है कि अभी भगवान को अपने हाथों से खिला रहे हैं और उनके साथ भी खा भी रहे हैं। सामान्य रूप से जब हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं तो पहले भगवान को भोग अर्पण कर देना है और फिर प्रसाद ग्रहण करना। ऐसा नहीं कि भगवान को सामने रखा, भगवान तो एक दिया और एक अपने लिए ले लिया।
साधन भक्ति में ऐसा अनुमति नहीं है, हाँ, कि भगवान को भी खिलाओ और उसको भी स्वयं भी खाते जाओ। हाँ, तो वहाँ है, हाँ कभी कभी लोग करते हैं भगवान को, भगवान अभी खा लीजिए, मुझे समय हो गया है, जल्दी खाना है। पर सामान्य जो क्रम है, पहले हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं, कुछ समय उसको रहने देते हैं और फिर उसको ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर जो उनके मित्र है और उनके सख्य रस में है, सब उसके साथ साथ में होते हैं। तो मित्र ऐसा नहीं कि पहला मित्र खा लेगा उसके बाद दूसरा मित्र खाएगा, ऐसा कोई दास है तो उसमें ऐसा होगा, पहले स्वामी को खिलाओ और फिर वो खा ले, उसके बाद सब कुछ निपट जाए, फिर उसका जो सेवक है वो बोले अब तुम भी भोजन ग्रहण कर। पर मित्र है, जैसे कुछ आता है तो आप मित्र को तुरंत कहिए चलो साथ में बैठे खाना, वो नहीं कहेंगे पहले मैं खा लेता हूँ। अब मित्र में भी ऊपर नीचे थोड़े होते हैं, उम्र में भी कुछ बड़े हैं कुछ छोटे होते हैं, और शक्ति में या अन्य कई वस्तु। मित्र का अर्थ ही है कि साथ में भोजन करना या अन्य वस्तु साथ में करना। यहाँ जो भक्त है उनको अपनी भक्ति से ये स्थिति प्राप्त हुई है कि अब भगवान को वो स्वयं अपने हाथों से खिला रहे और भगवान भी उनको खिला रहे, भगवान भी है उनको खिला रहे हैं। फिर भी हमें यहाँ समझना चाहे कि भगवान ही भोक्ता है। भोक्तारम यत्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति इच्छति। तो ये नहीं समझना चाहे कि अब है कृष्ण के जो भक्त है वो भी भोक्ता बन गए, उनका आनंद है भगवान को ही तृप्त करने में, और कृष्ण के हाथों से भी वो ग्रहण करता है, खाता है, क्योंकि उस क्रिया में भी भगवान को ही आनंद मिलता है। तो इसलिए कृष्ण के साथ उनके जो मित्र है वो इस प्रकार से भगवान सर्वोच्च प्रकार का जो यज्ञ है उसमें लगे। एक यज्ञ एक तो क्या यज्ञ बहुत सारे, बल्कि शास्त्रों में ऐसी लीलाओं का या भगवान को इस प्रकार से अर्पण करने का बहुत ही कम वर्णन प्राप्त है। 4 वेद आप उठाकर देखे ना, तो उसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञ है। जैसे मैं रामायण पढ़ रहा था तो दशरथ महाराज है 2 यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्ट यज्ञ। तो 2 साल तक उसकी तैयारी चलती है, सब सामग्री जुटाने में, सब तैयारी करने में, और तब जाकर है काफी लंबे, वो भी यज्ञ भी काफी लंबा चलता है। तो अनेक प्रकार के यज्ञ, छोटे या बड़े, याग यज्ञ, अग्निहोत्र जो प्रतिदिन गृहस्थ आश्रम में हर व्यक्ति है वो करता था। और क्योंकि सभी को बचपन में गुरुकुल में शिक्षा मंत्रों की मिलती थी, इसलिए अग्निहोत्र मतलब यज्ञ के लिए पुरोहित की आवश्यकता नहीं रहती थी, क्योंकि खासकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों को है वो शिक्षा प्राप्त है, तो अपने अपने परंपरा के अनुसार मंत्रों की, उस मंत्रों से अग्नि से ही भगवान को है भोग अर्पण किया जाता था, अग्नि के माध्यम से ही। विशेष रूप से त्रेता युग में मूर्ति या चित्र इस प्रकार का प्रावधान कम था, पर अधिक जो मतलब जिसके ऊपर भार दिया जाता था वो विशेष रूप से अग्नि में भगवान को मंत्र के द्वारा है विभिन्न वस्तुएं अर्पण करना। और इस प्रकार से है व्यक्ति को काफी मतलब पूरा यज्ञ चक्र का प्रशिक्षण दिया था, जिसका भगवद गीता में भगवान उल्लेख करते हैं।
कि जो सकाम भक्त भी है, सकाम मतलब धर्म, अभी धर्म को जो समझ गया है वो जानता है कि इसी यज्ञ से देवता के जो भगवान के विभिन्न अंगों के प्रतिनिधि बाद में लोग देवताओं को भी स्वतंत्र ईश्वर मानने लगे या समझने लगे। और मूल भावना जो शास्त्रों में है वो है कि देवता भी भगवान के ही विभिन्न प्रतिनिधि है, उनका है विराट रूप के, और उसी यज्ञों के द्वारा है मूल रूप से देवताओं की और गौण रूप से मूल रूप से भगवान की और गौण रूप से देवताओं को है मंत्रों के द्वारा उनको आहुति दी जाती थी और उनको संतुष्ट किया जाता था, जिससे देवता संतुष्ट होकर समय पर वर्षा, गर्मी, ठंडी, समय पर सब वो वस्तु होनी जरूरी है। वर्षा के समय पर अगर गर्मी है, गर्मी के समय पर वर्षा है, तो सभी जीवों के लिए शरीर यापन करने के लिए जो आवश्यक सामग्री है ठीक से उत्पन्न नहीं हो। तो इससे व्यक्ति समझता है कि पूरा जो संसार है भगवान के प्रतिनिधि जो है उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है, और उनके प्रमुख भोक्ता है भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु है, और देवता भी है, गौण भोक्ता है, और उसके प्रसाद के रूप में हम भी उस फल को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि उस फल का कुछ भाग है देवताओं को अर्पण करना। और भगवद गीता में इसके चक्र का वर्णन भगवान स्पष्ट रूप से करते हैं, और साथ में सावधान भी करते हैं कि जो कलयुग में, क्योंकि ऐसे यज्ञ चक्र को प्राय सब भूल गए हैं, तो वहाँ पर ही भगवान सावधान करते हैं कि जो इस यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है, स्तेन ये वचन, वो है चोरी कर रहा है, क्योंकि सब वस्तु ले रहा है भगवान से पर वापस कुछ नहीं दे रहा। और आधुनिक सभ्यता जो है उसमें जबरदस्त मतलब बहुत मेहनत करके पूरे कर्म करके प्रकृति जो स्वाभाविक रूप से देती है उससे भी ज़्यादा, स्वाभाविक रूप से तो आप अन्न डाले तो अन्न, जमीन में कुछ बीज डाले तो पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, पर आप जमीन को कई फीट उसको खोद कर उसमें से अलग अलग प्रकार की धातु या ऑयल निकालना है, तेल निकालना है, तो इस प्रकार से अनेक उग्र कर्म करके है उस प्रकृति से बहुत कुछ लेने का प्रयास है, और लेने के बाद भी उन वस्तुओं का पूरी तरह से हर व्यक्ति है अपने ही भोग के लिए प्रयास करता है कि इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सुख के लिए। तो इससे वो पूरा यज्ञ चक्र है वर्तमान में टूट गया, और सभी जो है लोग कहते हैं कि नेता चोर है, कोई नेता है उसने इतना स्कैम किया, इतने पैसे घोटाला किया, बस सभी चोर है जो भी यज्ञ नहीं कर रहे। भगवान भगवत स्पष्ट है। तो यज्ञ का मूल उद्देश्य है कि हम इस संसार में आए हैं, तो संसार में अहम और मम शरीर जैसे ही प्राप्त होता है तो हम उस भाव में आ जाते हैं कि ये सब कुछ मेरा है। जिसके पास बहुत कुछ नहीं भी है, फुटपाथ पर भी जो रहता है वो भी वो 10 फीट का अगर वो जगह है तो कहता है कि मेरी जगह है, यहाँ दूसरा कोई नहीं सोचेगा। हालांकि उसको पता है कि अगर कोई पुलिस वाला आएगा कभी भी रात को उठा तो डंडा मारकर भगा देगा, फिर भी वो दूसरों के सामने क्या करेगा, बड़ाई करेगा कि ये जगह मेरी है। तो इस प्रकार से हम हर व्यक्ति पर चाहे निर्धन हो और जिसके पास है सामग्री संपत्ति है, वो तो विचार करता ही है कि बहुत कुछ मेरा है क्योंकि मैंने इसको अर्जन किया है, बहुत मेहनत से मैंने कमाया है। तो इस भावना से कैसे जीव को मुक्त किया जाए, तो विशेष रूप से त्रेता युग की जो पद्धति है वो विभिन्न प्रकार के यज्ञों की पद्धति थी कि जिसके द्वारा है इस देहात्म मुक्ति से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि यज्ञ में है, हम देखते हैं कि दशरथ महाराज जब यज्ञ करते हैं तो अश्वमेध यज्ञ के बाद, क्योंकि वो सम्राट थे
तो इसलिए उन्होंने 4 जो यज्ञ के ऋत्विक होते हैं, जो 4 पुरोहित जो यज्ञ करने वाले मुख्य ब्राह्मण रहते हैं, तो उनको पृथ्वी की चारों दिशाओं को सौंप दिया कि अभी अब पूर्व का भाग आपका, पश्चिम का आपका, उत्तर का आपका, दक्षिण का आपका। तो राजा यज्ञ के बाद, अश्वमेध यज्ञ के बाद जो पूरा भूमंडल का सम्राट होता था वो निर्धन हो जाता। तो ऐसा त्याग के लिए कोई तैयार है सब कुछ त्यागने के लिए, तो वो अश्वमेध यज्ञ, जैसे भक्ति में कहते हैं कि आत्मसमर्पण, सब कुछ अर्पण कर देना। तो अश्वमेध यज्ञ में भी ये था कि सब कुछ अर्पण कर देना। और भी ब्राह्मणों की इच्छा होगी, तो प्राय ब्राह्मण कहते थे, उसके भी रामायण में कहते हैं कि राजा हम इसका क्या करेंगे, हम इसको नहीं संभाल पाएंगे, आप इसको संभालिए, और अभी हम जितना दक्षिणा मिला है, जितना उठा सकते उतना लेकर जाएंगे, और जरूरत है तो वापस आपसे मांग लेंगे। तो इस प्रकार से सब कुछ दान करना या त्याग करना, और जैसे व्यक्ति त्याग देता है तो उसके ऊपर से आधिपत्य, ममत्व है चला जाता है कि मेरा। अब वो राजा भी समझता है कि ये संपत्ति सब ब्राह्मणों ने मुझे दी, और ब्राह्मण का है तो इसको भोग नहीं कर सकते हैं, ब्राह्मण का है तो ब्रह्म के लिए ही इसका प्रयोग किया जा सकता है, भगवान के लिए और लोगों की सेवा के लिए, जिससे वो भी उस धर्म के मार्ग में आगे। इसलिए राजा है वो घोटाले नहीं करते थे, इस प्रकार के धार्मिक जो राजा है वो घोटाले नहीं करते थे। वो समझते थे कि सब संपत्ति भगवान की है, ब्राह्मण की है तो ब्राह्मण है, सब भगवान की संपत्ति ही मानते हैं, और इसीलिए इसका धर्म के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। तो कलयुग में इस प्रकार के यज्ञ, भगवान ऐसे चौथे अध्याय में कई प्रकार के यज्ञों की विभिन्न वर्ण और आश्रम के लिए बात करते हैं। ब्रह्मचारी के लिए यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, गृहस्थ के लिए नियंत्रित इंद्रिय भोग का यज्ञ है, और वानप्रस्थ के लिए विभिन्न प्रकार के तप यज्ञ बताए गए हैं, और संन्यास के लिए ज्ञान यज्ञ। इस प्रकार से विभिन्न यज्ञों का चर्चा, द्रव्य यज्ञ इत्यादि का भी बात की। पर उस यज्ञों को जानना है, कोई अभी भी विचार करे कि नहीं, फिर हमें भी जानना चाहिए कि कैसे उन यज्ञों को करना है। ऐसा नहीं किताब आप लेकर आप कुछ करने लगे। तो आगे ही श्लोक आता है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्येन सेव्या उपदेक्षन्ति ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो कलयुग में कौन सा यज्ञ करना है, वो कैसे पता करें? अभी भी आजकल के लोग है अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जिसमें अश्व नहीं होता है, ना ही साम्राज्य है, कोई राजा है। किसी को पूछा गया अभी मुंबई में, गायत्री परिवार ने अश्वमेध यज्ञ किया था, कि आपके पास तो है नहीं दान देने के लिए पूरा, मतलब ऐसे तो राजा करते थे, कहा कि अभी प्रजा ही राजा है, लोकतंत्र प्रजा राजा है, पर ऐसा तो है नहीं कि प्रजा का पूरा अधिकार है पूरे भारत की संपत्ति के ऊपर। एक व्यक्ति का एक कुछ वस्तु के ऊपर अधिकार है, और कोई एक व्यक्ति है वो समग्र वस्तु पर दान नहीं कर सकता जो उसकी नहीं है। और उस यज्ञ में भी जितने भाग लेने वाले थे उन्होंने भी अपनी कम से कम संपत्ति का दान नहीं किया। चलो आप यज्ञ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सबने अपनी संपत्ति का त्याग करके सिर्फ 2 वस्त्र धारण करके खड़े हैं। तो कलयुग में भी ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञ, क्योंकि अभी भी वो ग्रंथ, कुछ ग्रंथ बचे हुए हैं जिसमें एक मंत्र है, यज्ञों का वर्णन है। अभी भी परंपराओं से कुछ यज्ञ करने की पद्धतियाँ बची हुई हैं। तो कई बार है जो भक्ति करते हैं उनको बोला जाता है कि आप लोग क्यों ऐसे यज्ञ नहीं करते, ऐसे मंत्र को सीखते नहीं। वेद मंत्र है उसको सीखने के ऊपर भार नहीं है, गीता और भागवत आप पढ़ते हैं, पर यज्ञों के ज्ञान के बारे में चर्चा करने के बाद भगवान स्वयं कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्येन सेवया। व्यक्ति को उस विधि को जानने के लिए तत्वदर्शी के पास जाकर सीखना चाहिए। तो इस कलयुग में ऐसे तत्वदर्शी को ढूंढना है,
और फिर उनसे जब विधि जानेंगे तो वो जो विधि बताएंगे, यज्ञ अनेक है। तो कलयुग में वो विधि है स्वयं चैतन्य महाप्रभु है स्थापित की, और बाद में वर्तमान में श्री प्रभुपाद उस यज्ञ विधि को बताए कलयुग में कौन सा यज्ञ संभव है। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को संकीर्तन यज्ञ के आचार्य, जैसे पहले के समय में अश्वमेध यज्ञ करने वाला सबसे बड़ा दानी और धर्मात्मा समझा जाता था, जैसे दशरथ महाराज करते हैं। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो हरिदास ठाकुर संकीर्तन यज्ञ निरंतर करते थे, उनको नाम के आचार्य बताया। ये सबसे बड़ा यज्ञ था, दिन रात जो है इस यज्ञ में लगे हुए। और ये यज्ञ ऐसा है कि सबके लिए सुविधाजनक है। अश्वमेध यज्ञ को एक चक्रवर्ती सम्राट करेगा, और भी कई लोग उसमें भाग लेंगे, सभी वर्ण और आश्रम के सब लोगों को है उस यज्ञ का प्रसाद मिलता है। उस यज्ञ में भाग लेने के विभिन्न प्रकार की सेवाओं को करने का अवसर प्राप्त होता है। पर ये यज्ञ ऐसा है कि सब लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और इस यज्ञ को करके ही तो अनेक भक्त है जो भागवत में अभी वर्णन है भगवान की लीला, उस प्रकार से भगवान को संतुष्ट कर पाए, भगवान के नित्य संगी बन पाए। कलयुग में इसीलिए अन्य जो यज्ञ है विद्यमान है, अभी भी ऐसे यज्ञों पे कुछ यज्ञों का कुछ ज्ञान विद्यमान है। संपूर्ण रूप से अभी नहीं कह सकते कि भाई संपूर्ण जो त्रेता युग में जितने वेद और यज्ञ की पद्धतियाँ उपलब्ध थी वो अभी उपलब्ध है, कई वस्तु परंपरा में लुप्त हो गई। तो संकीर्तन यज्ञ विशेष रूप से कलयुग के लिए प्रकट हुआ, कलिकाल नाम कृष्ण अवतार। क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे यज्ञों में भी हम देखते हैं कि निमि महाराज के यज्ञ में या दशरथ महाराज के यज्ञ में यज्ञ पुरुष प्रकट होता था और उस यज्ञ का फल प्रदान करता था। तो कलयुग में भगवान ही स्वयं अपने आप को इस संकीर्तन के माध्यम से प्रकट करते। और हम जो भी क्लेश है अहम मम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब से मुक्ति चाहते हैं, वो सबको स्वाहा करना चाहते हैं, इसको त्यागना चाहते हैं, तो उतना ही व्यक्ति को इस संकीर्तन में जुड़ जाना चाहिए। एवं लोग आकर जब मंदिर में कीर्तन भी करते हैं कुछ समय के लिए तो अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कुछ हूँ अहम, और जिसको अभी लगता है कि मैं कुछ हूँ तो तब तक वो संकीर्तन नहीं कर सकता। उसको लगता है कि मैं बड़ा सेठ हूँ, कैसे मैं नाचूंगा, कैसे प्रणाम करूंगा, कैसे मान प्रसाद लोग जो बांट रहे उसको प्रसाद लो, तो उसको भी प्रतिष्ठा है। तो जब तक व्यक्ति अपने मान सम्मान की अभिलाषा है तब तक वो ऐसे कोई भी वैसे के यज्ञ में भाग नहीं ले सकता है। क्योंकि हर यज्ञ में भाग लेने के लिए उसको ममता का अहम का त्याग करना और ये समझना है कि सब कुछ भगवान का ही है। यज्ञ तक साम, तो सभी यज्ञ और तप के भोक्ता है भगवान ही है। तो संकीर्तन यज्ञ है उनके विभिन्न और भी मतलब प्रभुपाद जी विशेष रूप से संकीर्तन को अनेक रूपों में प्रकट किए। तो नगरों में जाकर अगर संकीर्तन करना या पुस्तक वितरण करना, उसको भी प्रभुपाद है संकीर्तन का ही एक बृहद रूप बताया कि इसके माध्यम से जो भगवान के कीर्ति सब जगह प्रचारित हो रहा है, तो ये भी बृहद प्रदान है। या कथा कीर्तन प्रवचन इत्यादि करना जिससे लोगों को संकीर्तन की महिमा पता चले, प्रसाद का वितरण जिससे लोग है भगवान ने जो ग्रहण किया है उस यज्ञ भगवान के भक्तों ने अर्पण किया, प्रयतात्मनः ऐसे शुद्ध चेतना वाले भक्तों ने जो भगवान को भोग अर्पण किया उसको और लोग जो अर्पण नहीं कर पाए, ऐसी चेतना जिनकी नहीं भी है उनको भी उसका लाभ मिले। तो इसीलिए है प्रसाद वितरण है। पर ये
सभी संकीर्तन में या यज्ञ में जो यज्ञ करने वाला है वो महत्वपूर्ण है और उसकी चेतना महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान भगवद्गीता में स्पष्ट कहते हैं भक्त्या और प्रयत आत्मन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से अर्पण करता है। प्रयत आत्मन, वो शुद्ध चेतना वाला जो भक्त भक्ति से जब मुझे अर्पण करता है तब अष्टामी, तब मैं उसको खाता हूँ। अष्टामी मतलब खाना, भोजन करता हूँ, उसको ग्रहण करता हूँ। तो इस संकीर्तन यज्ञ की जो सफलता है वो है उन भक्तों की ओर कि जो इस संकीर्तन को करते हैं, क्योंकि सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए करेंगे, चेतना शुद्ध नहीं है, भक्ति से यज्ञ नहीं कर रहे हैं, भक्ति पूर्वक भक्ति भाव से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे व्यावसायिक कलाकार भी हैं जिनको बुलाकर आप कहेंगे कि आज ये भजन गा, तो वो भजन गा देंगे। उनको कहीं आज दूसरा भजन करना है, दूसरा भी भजन गाएंगे। उनको कहो कि बॉलीवुड में कुछ गीत गा दो तो वो भी गा देंगे। जो भी उनका डिमांड है, पैसे दो तो वो गा देंगे। तो वहाँ भक्ति भाव नहीं है और नहीं इस चेतना है, शुद्ध चेतना है, क्योंकि ऐसी चेतना है तुरंत प्राप्त नहीं होगी। जो भक्ति मार्ग में आ गया है, भक्ति का नित्य अनुशीलन करता है, ऐसी चेतना वाला भक्त जब भगवान को अर्पण करता है तब भगवान उसको ग्रहण करता है। और फिर वो प्रसाद है अन्य लोगों को जब बांटा जाता है, तो या ऐसा संकीर्तन कोई सुनता है या ऐसा प्रसाद भगवान को अर्पण किया गया, भोग अर्पण किया गया और जो प्रसाद बांटा गया, तो अन्य लोग जो उसके भाग नहीं लिए उनका भी शुद्धिकरण होता है। ऐसे जो यज्ञ है, जैसे यहाँ रामायण यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ, तो दशरथ महाराज यज्ञ की दीक्षा ली पत्नियों के साथ, और अन्य लोग जो इसमें दीक्षा नहीं मिली उन सबको भी यज्ञ का प्रसाद मिला। तो भरपूर मात्रा में है प्रसाद का वितरण यहाँ पर कई दिनों तक चलता रहा। और संकीर्तन यज्ञ में तो एक प्रमुख एक कार्य है कीर्तन और प्रसाद। तो जो लोग ऐसे शुद्ध चेतना भी प्राप्त नहीं किए हैं उनको भी यज्ञ में जोड़ने का तरीका है कि वो कीर्तन सुने और प्रसाद खाए। तो वो कीर्तन है ऐसे कृष्ण भावना भावित भक्त के द्वारा होना चाहिए। भोग है भगवान को ऐसे कृष्ण भावना भावित भक्त जब अर्पण करता है तब भगवान उसको ग्रहण करते हैं। और प्रसाद भगवान की कृपा है, वो उसका प्रवाह उसमें बहता है और उस प्रवाह में जो भी उसके संपर्क में आता है वो भी ऐसी चेतना, उसकी चेतना भी उन्नत हो जाती है। और इसलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी, उनके पास जो भी सामग्री उपलब्ध थी, उनके पास तो गिर गाय का दूध या घी वहाँ उपलब्ध नहीं था अमेरिका में कि उससे प्रसाद बनाए। वो बनाने के लिए तो ऐसा है कि वे शुद्ध सामग्री होनी चाहिए, ना ही उनके पास भारतीय मृदंग भी था। तो सामग्रियों का मतलब आदर्श जो सामग्री होनी चाहिए वो संकीर्तन के लिए, प्रसाद के लिए, भोग के लिए नहीं थी, पर वो उनकी चेतना शुद्ध थी, भक्ति थी। तो इसीलिए उनके संकीर्तन से और उनके प्रसाद वितरण से अनेकों अनेक यवन इत्यादि है, वो सब है भक्ति भावित हो, भक्ति से प्रभावित हुई और कई लोग हैं उस भक्ति में प्रवाहित भी हो गई और भक्त बन गए। तो ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर कृष्ण के जो मित्र है उनके साथ है, उनको खिला रहे, कृष्ण भी उनको खिला रहे। तो ऐसी अवस्था उन्होंने ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञ प्राप्त करके, पूर्व में अनेक यज्ञ उन्होंने कर लिए, अश्वमेध इत्यादि, संकीर्तन इत्यादि अनेकों यज्ञ प्राप्त करके वो इस अवस्था को प्राप्त किए हैं कि जहाँ भगवान के साथ बैठकर वो यज्ञपति जो है, यज्ञभुक्त, उनको बाल के उनके बाल लीलाओं हेतु उनके साथ भोजन करने की सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। तो ऐसा सौभाग्य संकीर्तन से भी प्राप्त है, उस भगवान की लीलाओं में भाग लेने का अवसर। और इसीलिए
शुद्ध रूप से संकीर्तन और प्रसाद वितरण है, वो इसका मूल है कि उस प्रकार से जब है किया जाएगा तो वैसे ही जो यज्ञ करने वाला है और यज्ञ के प्रसाद को पाने वाला है, दोनों को लाभ प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। चर्चा करते हैं कि परंपराएं नष्ट हो रही हैं, हाँ, वेद नहीं बचे हैं, वेदों के मंत्र नष्ट हो रहे हैं। लेकिन ये बात भी सत्य है कि भगवान को जितना प्रकाशित करना है इस समय के, हाँ, उतना प्रकाशित रहेगा, बाकी जगह तो होना नहीं है। होना ही है, कि अयोग्य व्यक्ति को तो वस्तु प्राप्त होती ही नहीं होगी। तो इसको लेकर के एक माहौल तैयार किया जाता है कि नष्ट हो रहा है सनातन धर्म, या एक भय का भय भी एक या मन में निक्षेप करे, इसलिए प्रचार के मन में नष्ट हो रही को बचाने का प्रयास करो। तो इसमें विचलित होने की आवश्यकता है कि हमें ये विचार रखना है कि सनातन का अर्थ ही है कि भगवान पुनः इसको प्रकट करेंगे जब आवश्यकता हो। तो भक्त है उस प्रकार से चिंतित नहीं है कि अब क्या होगा, कोई मुक्ति का मतलब भगवान को पाने का रास्ता बचा ही नहीं है। पर साथ में जैसे हमारा कर्तव्य भी है, जैसे प्रभुपाद जी की पुस्तकें हम छापना बंद कर दें, वो भी नष्ट हो सकती है, लुप्त हो सकती है। अभी तो हमारे पास उपलब्ध है। और शिक्षाएं नष्ट हो जाती है जब उसका सीखना और सिखाना बंद हो जाता है। कई ग्रंथ है तो उसको पढ़ाना और पढ़ाना जब नष्ट हो जाता तो पुस्तकें रह जाती हैं, पर वो परंपरा नष्ट समझी जाती है। तो एक तो है कि हमारी परंपरा में विशेष रूप से जो भक्त हुए हैं उनके कई ग्रंथ हैं, तो सबके लिए सब ग्रंथों का अध्ययन तो संभव नहीं है। पर कुछ भक्त अलग अलग आचार्यों के विभिन्न ग्रंथों के अध्ययन को भी करते रहे, क्योंकि कभी भी कुछ प्रश्न आए तो उस अलग अलग भक्त होने चाहिए जो इन विषयों का अध्ययन किए हैं, ताकि बता पाए कि परंपरा में क्या था। कोई अगर उससे प्रभुपाद जी के ग्रंथ का अध्ययन किया तो कहीं कुछ प्रश्न आया कि भक्ति सिद्धांत महाराज इस स्थिति में क्या उन्होंने किया, या भक्ति ठाकुर ने क्या निर्देश दिया, गोस्वामियों ने क्या निर्देश दिया। विशेष रूप से हमारे लिए गौड़ीय वैष्णव का जो लिटरेचर है, शुरुआत उनकी होती है गोस्वामियों के ग्रंथों से, और बाद में और भी आचार्य राय ठाकुर और अन्य जो साहित्य जो बंगाली भाषा में लिखा गया। तो हमारे लिए आवश्यक है कि सभी आचार्य के ग्रंथों को सुरक्षित रखना, उनको प्रिंट करना और उनको सिखाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनको अन्य लोगों को सिखाना सब लोगों के लिए संभव नहीं कि सब लोग हर आचार्य के ग्रंथ सीख सके। कोई लगता है कोई विशेष आचार्य के शिक्षाओं को, जैसे कोई षट संदर्भ कुछ लगता है उसका अच्छी तरह से अध्ययन करे, कुछ लगता है उसी प्रकार से विभिन्न आचार्यों की भागवत की टीकाएं उसका अध्ययन करे। और वर्तमान में जो है प्रभुपाद की पुस्तक का तो सबको अध्ययन करना ही है। अन्य जो ग्रंथ है उसको भी अब चल रहा है, तो उसको नहीं कि हम उसको भी नष्ट हो ही रहा तो नष्ट होने दो। कोई अगर वेद मंत्र की एक शाखा भी बची और उसका पाठ करना है तो प्रयास लोग करते ही कि कम से कम बना रहे। लोगों को जब प्रचार करते हैं तो अलग अलग प्रकार से हम उनको प्रेरणा देते हैं। जैसे 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा, तो भय से या कभी चिंताओं से कि अंग्रेज आए, मुगल आए, उन्होंने नष्ट कर दिया, तो कुछ हद तक उनका भावना के हमें भी बदला देना है, तो हम भी है अब जाकर उनको प्रचार करेंगे। तो अलग अलग इमोशन जो है जिससे भी वो प्रेरणा प्राप्त करे। जैसे हम भोपाल में जाते थे कॉलेज में, तो वहाँ तो काफ़ी सारे उत्तर प्रदेश और बिहार से छात्र हैं, उनको बता रहे कि नालंदा, तक्षशिला ये सब विद्यापीठ थी नष्ट हो गई, तो थोड़े उत्साहित हो जाते थे, नहीं हमें कुछ बचाना है। तो हम कहते थे इसलिए आप गीता ले लो, तो पढ़ेंगे तो बचेगा। तो कम से कम उससे उनकी प्रेरणा होती है।
तो स्वयं भक्त है, उनको पता है कि इस संसार में अंततः सब कुछ नष्ट होता है, तो उस प्रकार से वो चिंतित नहीं है। हाँ? पर साथ में ये भी है कि परंपराओं की शिक्षाएं हैं, तो उसको प्रभुपाद जी ने इसीलिए अगर भागवत गीता ये सब क्लास का एक क्रम बना हुआ है, तो हर रोज हमें पता है कि भागवत कहाँ है। अगर ऐसा उस क्लास नहीं होता तो ढूंढना भी पड़ता कि ये 10वां स्कंद कहाँ पर है, कहीं होगा पुस्तकालय में या कहीं गोडाउन होगा, पर कम से कम हर रोज सामने ही है कि हम उसको पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसे, तो आचार्य स्वयं ऐसी व्यवस्था ऐसे करते हैं कि ये परंपरा चलती रहती है और उसका पठन पाठन और का क्रम चलता है। और सभी संप्रदाय के भी है में भी ये तरीके है, मतलब हो रामायण को अपने अपने परंपरा के जो ग्रंथ है उसका पठन पाठन चलता है, तो ये उसके ऊपर तो प्रयास होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अब गीता ही तो जरूरी है, और संदर्भ या अन्य जो ग्रंथ है सबके लिए जरूरी नहीं, पर कुछ भक्त है जो विशेष रूप से ब्राह्मण प्रकृति वाले हैं, वो ऐसा अध्ययन करे, विशेष रूप से उसका अध्ययन है, उसके लिए गुरुकुल होंगे तो हो पाएगा, क्योंकि 25-30 साल से भक्ति में उनके लिए ऐसे अध्ययन फिर संभव नहीं हो पाता। और बचपन से प्रशिक्षण दे रहा है तो उस बच्चों के पास पर्याप्त समय है कि वो कुछ अल्पकाल में ही ऐसे कई ग्रंथों का अध्ययन कर पाएगा, तो फिर कभी भविष्य में प्रश्न आएगा तो पता पाएगा कि इसमें जो लिखा है उसका अर्थ क्या है। क्योंकि अनुवाद भी हो चुका है, लोग कहते हैं सबका अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है, अब जरूरत क्या है अध्ययन करने की। पर मूल जो है लिखा हुआ है हमेशा वो सबसे ज़्यादा प्रमाणित गिना जाता है। तो ये दोनों वस्तु है कि परंपरा को बनाए रखने का तरीका है पठन पाठन और ग्रंथों को सुरक्षित रखना, वो भी जैसे आर्काइव एस्टैब्लिश की गई कि प्रभुपाद जी के मूल ग्रंथों को भी डिजिटल फॉर्म में और फिजिकल फॉर्म में भी अभी भी उपलब्ध है, वो सब पुस्तक जिसको प्रभुपाद जी ने या टाइप किया या उनके शिष्यों ने टाइप किया लिखा, तो उसको सुरक्षित रखा गया। बस साथ में फिर तरीके अलग है उसको संरक्षित रखने के लिए, उसकी डिजिटल कॉपी बनाई गई या कई लोग जैसे उसको ताम्रपत्र में या आज के समय में डिजिटल अलग है, उसको भी आपको बैकअप अलग अलग तरीके हैं, तो वो इसको उनका भी प्रतिबंध आता है, वो काम ये करता है कि प्रभुपाद के सभी प्रवचन मूल जो जिस पे कुछ भी एडिट नहीं किया गया है उसको भी संरक्षित रखना, कभी भी कोई प्रश्न आए तो उसको वापस देखना है, कोई किसी भी वक्त को तो उसको सुन सकता है या देख सकता है क्या लिखा था या क्या प्रभुपाद बोल रहे। हाँ दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा की चर्चा होती है। हाँ नदी में स्नान करना तो मतलब माना ही जाता है ठीक है, नर्मदा परिक्रमा शुरू है, इसके अंदर प्राण कोई पढ़ने बताते हैं नर्मदा परिक्रमा में नर्मदा परिक्रमा की चर्चा है, तो भक्तों को यदि कोई भक्त करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, करने देना चाहिए। ऐसे समय करना चाहिए कि जब बहुत सारे लोग भी परिक्रमा कर रहे हैं, ताकि संकीर्तन और पुस्तक का प्रसार कम से कम प्रसार संकीर्तन और पुस्तक वितरण, क्योंकि ऐसे भी हमारी पद यात्राएं चलती है या संकीर्तन चलते हैं, तो एक बड़ा संकीर्तन, क्योंकि भक्त उसमें भी जाएंगे तो उसका प्रयोजन तो ये नहीं कि नर्मदा परिक्रमा करके कुछ पुण्य कमाना, और परिक्रमा में भी प्रायः कि लोग दिन में परिक्रमा करते थे, शाम को कहीं कहीं आश्रम रखते थे, तो सामान्य से साधु है नदियों के किनारे आश्रम बनाते हैं, तो परिक्रमा में भी आप अनेक साधुओं के संग का लाभ लेना ये जन सामान्य के लिए एक तरीका है। और इस पर भी भक्त ऐसी परिक्रमा करके अन्य जो लोग परिक्रमा में भाग ले रहे हैं, अब प्रभुपाद जी कुंभ मेले के बारे में बताए कि हम कुंभ मेले में इसलिए नहीं आए कि हमें कुछ अमृत प्राप्त करना है, हमें और भागवत का ही अमृत प्राप्त है, तो प्रचार के लिए प्रभुपाद ने कुंभ मेले में उस समय भी प्रभुपाद स्वयं भी 2 कुंभ मेले में भाग लिए, तो अनेक लोग आ रहे हैं तो इसलिए भक्त भी वहाँ पर जा रहे हैं। हाँ? अनेक लोग और भी कई जगह पर मेला लगता है, वहाँ पर भी हम जाते हैं, तो ऐसी परिक्रमा में तो जाना, वहाँ पहले से लोग में धार्मिक है तो प्रचार का अच्छा अवसर है, तो
इस उद्देश्य से परिक्रमा करना चाहे तो वो सबसे अच्छा होगा। अगर ऐसा उद्देश्य होगा तो प्रचार के लिए जाएगा ना, वो परिक्रमा के लिए नहीं। परिक्रमा भी होगी, वो तो उसका भाग ही है, वो तो हो ही जाएगा। हाँ। मुख्य उद्देश्य हमें भूलना नहीं है। जैसे जहाँ को कई हफ्ते चलते जाते हैं, हम प्राय नहीं चलते जाते हैं, पर कोई जाना चाहता है तो उसको यहाँ से संकीर्तन करते करते जाए, पूरे रास्ते तक संकीर्तन करते रहे, भक्तों के टोली जाए, तो वो सबसे अच्छा होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग चल रहे हैं तो उनको कीर्तन करने की प्रेरणा मिलेगी। पर सिर्फ अपने लाभ के लिए तो उसको हम के लिए मुझे कुछ पुण्य प्राप्त करना है या मेरी कोई एक कुछ व्रत मैंने लिया है, उसको से अच्छा है कि जो गौड़ी वैष्णव का विशेष करके भाव है कि संकीर्तन हर क्रिया में संकीर्तन हो, चाहे वो परिक्रमा भी हो उसमें भी संकीर्तन हो। तो और एक प्रश्न इससे संबंधित कि हम ऐसा गाते हैं गौरामा जे सब स्थाने तली ब्रह्म। तो इसके अलावा भी कहीं ना कहीं हम जाते हैं, तो उसके लिए क्या? नहीं, उसके ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु दूसरी जगह कुछ जगह नहीं गए तो हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। हाँ, जहाँ भी गए तो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से उन लीलाओं का स्मरण होगा कि यहाँ चैतन्य महाप्रभु आए थे, क्या उन्होंने किया था। पर अन्य कई जगह जा सकते हैं, पर वो कितना जरूरी है ऐसे प्रयास। आप कैलाश मानसरोवर भी जा सकते हैं, या और अमरनाथ भी जा सकते हैं, पर संकीर्तन आप वहाँ कर पा रहे हैं तो जाइए। अन्य कीर्तन और पुस्तक वितरण पर अन्यथा सब लोग जा रहे हैं इसलिए मुझे जाना है, वो ज़्यादा भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होगा। वैसे भी वहाँ पर भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण भी नहीं रहता है, क्योंकि प्रसाद इत्यादि पाना भी कठिन है। तो आजकल लोग अब विदेश यात्रा भी कर रहे हैं, पता नहीं वहाँ पर कौन से धाम या स्थान है, दुबई कोई जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो वहाँ पर पता नहीं, वहाँ पर ऐसे भी कीर्तन भी आप नहीं कर सकते कि दुबई यात्रा करके। तो मनोरंजन, क्योंकि आध्यात्मिक मनोरंजन जो सात्विक और धार्मिक लोग हैं उनको मनोरंजन करना है, पर साथ में भगवान को भी भूलना है, क्योंकि भगवान को की धारणा है तो इस तरह से भोग करने में उनको ग्लानि होती है। तो भगवान को साथ में रख देते तो ग्लानि नहीं होती कि चलो भगवान को याद करते करते हम कर रहे हैं, तो वो मिश्र भक्ति हो जाएगी, सकाम भक्ति जिसमें गुणीभूत तो गुण की प्रधानता है। हाँ, तो इसलिए वो शुद्ध भक्ति नहीं, और ऐसे पुण्य आप उसको प्राप्त होंगे। और शुद्ध भक्ति से आपको अवसर में तो प्राप्त था उसको चूक जाएंगे, जो बहुत बड़ा नुकसान है। आपको कहे चलो गुणीभूत सकाम भक्ति भी कर रहे हैं ना, तो जब शुद्ध भक्ति का अवसर प्राप्त है, जब आपको शुद्ध किसी ने ला कर घी दे दिया, आप कहें नहीं ये तो कम पड़ रहा है मेरे लिए, एक आधा किलो ही शुद्ध घी है, चलो इसमें डालडा 1 किलो ऐड कर देता। आपको प्राप्त है उसको तो कम से कम शुद्ध जितना प्राप्त है उसको दो ना, उसको क्यों और मिलावट करनी है। बिना संकीर्तन के, बिना पुस्तक वितरण के नर्मदा परिक्रमा इस तरीके से डेमिगॉड वर्शिपिंग में आए। प्रभुपाद तो इवन डेटी वर्शिप के लिए करते हैं, मतलब विग्रह की सेवा साथ में कीर्तन के साथ। तो नहीं है कोई कीर्तन के लिए तो पुजारी या तो कीर्तन बजा दे या तो स्वयं करता रहे और वर्शिप भी करना। प्रभुपाद जी तो भगवान के विग्रह की सेवा भी संकीर्तन के साथ है, भाग दिए है। तो बाकी सब में तो है ही ये वस्तु कि उसमें संकीर्तन यज्ञ होना चाहिए। कलयुग का यही युग धर्म है, तो उसको विशेष रूप से हर पहलू में हमें उसको स्थान देना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की जय।